नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। प्रदेश की सड़कों का होगा सुधार, डिप्टी सीएम ने तय की समय सीमा। व्यापम की परीक्षा में हाईटेक नकल, 2 युवतियों पर एफआईआर दर्ज। विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला, मौत के बाद बना माहौल तनावपूर्ण। और मानसून की सक्रियता फिर बढ़ी, कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में विभागीय सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता वीके भट्टपहरी सहित सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हुए, जबकि संभागीय और जिला स्तर के अभियंता वर्चुअली जुड़े। साव ने सड़कों और पुल पुलियों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि राज्य की सभी सड़कों को आगामी दिसंबर माह तक गड्ढा मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि आदेशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सड़कों की नियमित निगरानी और टिकाऊ मरम्मत सुनिश्चित करने कहा। उप मुख्यमंत्री ने शुरू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रस्तावित कार्यों की डीपीआर शीघ्र भेजने और प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया, इस वर्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने की चेतावनी दी। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह के बरसात के बाद कार्यों को तीव्रता से शुरू करने की तैयारी के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए निर्धारित 60 करोड़ के बजट का उपयोग सुनिश्चित करने और पुराने मार्गों को रिन्यूअल प्लान में शामिल करने की बातें कही। सामने पुलों की स्थिति का 1 माह के भीतर निरीक्षण कर मरम्मत की योजना बनाने तथा अवैध खनन पर रोक के लिए कार्रवाई के निर्देश भी दिए। सावन के प्रथम सोमवार के मौके पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए शिवालयों में प्रातः से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अत्यंत प्रिय भांग, धतूरा, जल, बिल्व पत्र चढ़ाकर भगवान शिव से अपने परिवार के लिए सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। वहीं भोलेनाथ की भक्ति का यह नजारा पूरे अंचल के हर शिवालय में देखने को मिला। सावन के पहले सोमवार को भोर की पहली किरण के साथ ही हजारों भक्त शिव की विशेष पूजा और आरती में मंदिरों में शामिल हुए, जहां चारों तरफ जयकारे लगते रहे। जहां पर उपवास रखने वाले लोगों ने शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के बाद घंटनाद के बीच शिव के जयकारे लगे। भक्तों ने जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ से सुख, समृद्धि व शांति की कामना की। सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के भक्तजनों की भीड़ नजर आए, जहां सभी भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा भक्ति में लीन रहे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में 6 साल की बच्ची की गवाही को ही पर्याप्त मानते हुए आरोपियों की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जब गवाह ने घटना को अपनी आंखों से देखा है तो उसकी बात पर शक नहीं किया जा सकता। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का है, जहां 2016 में एक शख्स की संदिग्ध मौत हुई थी। शुरू में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन बाद में मृतक की 6 साल की बेटी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता की हत्या हुई थी। बच्ची ने बताया कि आरोपी पंकु ने उसके पिता के पेट में लात मारी और फिर गला दबाकर देवता घर में लटका दिया। बच्ची के बयान पर पुलिस ने आरोपी पंकु और मृतक की पत्नी सगोर बाई को गिरफ्तार किया था। अब हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज करते हुए कहा कि बच्ची की गवाही सजा के लिए काफी है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील की अनुमति दी है। शहर जिला कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ शनिवार को बूढ़ापारा स्थित बिजली ऑफिस में प्रदर्शन करते हुए हाथों में बिजली बिल की प्रति को जलाकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने पिछले दिनों राज्य में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा दरों की तुलना में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 20 पैसे की बिजली दर वृद्धि कर दी है।
नए दरें 1 जुलाई से प्रभावी हो गई हैं। इस मामले में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार पूरे समय बिजली नहीं दे पा रही है। ऊपर से सरकार ने बिजली के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की है। यह जनता पर अत्याचार है। अब तक सरकार ने 1.5 साल में 19 रुपए 31% बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि इससे पहले स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली बिल में अनाप शनाप बढ़ाया गया है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला प्रदेश की आम जनता, विशेषकर गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों और किसानों की जेब पर सीधी चोट है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार अपना फैसला वापस ले, साथ ही सरकार ऊर्जा नीति में पारदर्शिता लाए और उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दे। कुछ कहना चाहेंगे? एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली का करंट और बिजली का झटका इस प्रदेश की आम जनता को दे दिया। 19 महीने की सरकार ने 4 बार बिजली दरों को बढ़ाने का काम किया है। नियामक आयोग में जन सुनवाई के दौरान कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जाकर जन सुनवाई में हिस्सा भी लिया था और इस बात को भी कहा था, छत्तीसगढ़ प्रदेश सरप्लस बिजली वाला प्रदेश है और हम हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेश को बिजली सस्ते में बेच रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के उपभोक्ताओं को ज़्यादा दर में बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक तरफ महंगाई की मार, घर के महीने का बजट लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, उसके बाद बिजली बिल में इतना अगर रेट बढ़ेगा तो आम आदमी, मैं समझता हूँ, उसको उसके घर के जो महीने का खर्चा है उसमें सरकार ने उसको मारने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आंदोलन कर रही है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग आज बिजली की प्रतियों को जलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजली बिल काला पन्ना है। ये काला जैसे इतिहास था उस प्रकार से बिजली बिल हम सब के लिए जब ये महीने में आता है तो घर में एक खौफनाक स्थिति बन जाती है कि इतना बिल हम कैसे पटाएंगे, जितना बिल हमने जलाया नहीं उससे ज़्यादा का पैसा आ रहा है। दूसरी तरफ लोगों को महीने के बिल को अगर आप देखेंगे, एवरेज में जितना बिल उसके घर में आता था उससे कई गुना ज़्यादा आ रहा है। और जो लोग जागरूक हैं वो जाकर मशक्कत करते हैं, हम लोगों के पास आते हैं तो उनका बिजली बिल सुधरता है, नहीं तो आम आदमी हजारों रुपए का बिजली बिल सरकार को फोकट में देने का काम कर रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये दूसरी या तीसरी बार बिजली का दर बढ़ाया गया है और नियामक आयोग जिस दिन बैठक कर रहा था उसी दिन हम लोगों ने कहा था कि बिजली का दर बढ़ाया जाएगा। वो एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर और उसके ऊपर से बिजली का दर बढ़ा हुआ छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर सीधा सीधा चोट है। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादक राज्य है, सरप्लस बिजली है और यहाँ की जनता को इतनी महंगी बिजली, उसके खिलाफ शहर कांग्रेस कमेटी आज यहाँ पर आंदोलन कर। सूदखोरी का धंधा करने वाले हिस्ट्री शीटर रोहित सिंह तोमर और उसके साथियों के खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ है। 2 लाख कर्ज देकर 30 लाख से अधिक वसूलने की शिकायत पर पुरानी बस्ती पुलिस ने रोहित, दिव्यांश, आकाश मिश्रा, योगेश सिन्हा और अन्य को आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक निर्माण सामग्री सप्लाई करने वाले भोपाल मणि साहू ने वर्ष 2022 में रोहित से 3% मासिक ब्याज पर 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे। इस दौरान उसने कोरे स्टैंप पर हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लिया था। कुछ महीने बाद रोज के हिसाब से ब्याज वसूलने लगे। पैसा नहीं देने पर व्हाट्सएप कॉल करके गाली गलौज करते थे। अपने साथियों को घर भेजकर जान से मारने की धमकी भी देते थे। इसके अलावा कई बार उसने अपने ही घर बुलाकर धमकाया भी। इस तरह आरोपी रोहित और उसके साथियों ने 2 लाख के कर्ज के एवज में 30,26,000 रुपए की वसूली की। इसकी शिकायत पर पुरानी बस्ती पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, कर्जा एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जी, प्रार्थी का नाम श्री भोपाल मणि साहू कुरु धमतरी का रहने वाला है। ये मिट्टी और मुरुम जो सप्लायर पे काम करता है। चूँकि 2022 में जब ये अपना स्टार्टअप किया था उस समय जो गाँव से ठेका वगैरह ले करके या फिर जो खनिज विभाग का ठेका लेने के दौरान ही इसको हाईवा या फिर जेसीबी वगैरह के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी, जिसको डीजल और ड्राइवर की पैसे की पूर्ति की जा सके और अपने व्यवसाय को बढ़ा सके। तो उसी से अपने गांव के एक लड़के के माध्यम से रोहित तोमर से पहचान हुई और ब्याज का जो बेसिक अमाउंट उसको 2 लाख लेना था, उसके लिए उनसे चर्चा हुई 3% में भाटा गाँव साई विला में ही। लगभग 2022 में ये 2 लाख प्राप्त किया था और 2023 के अंतिम तक के लगातार इनसे एक्सटॉर्शन करके रोहित तोमर, दिव्यांश तोमर और उनके अन्य जो 2 गुर्गे हैं, योगेश सिन्हा और आकाश मिश्रा, ये 4 लोग लगभग मिल करके लगातार इनको प्रताड़ित करते रहे। घर पहुंच जाते थे, गाली गलौज करते थे
व्हाट्सएप चैटिंग में भी गाली गलौज है इनके साथ। इस प्रकार के कई प्रकार के प्रताड़ित करते हुए, एक्सटॉर्शन करते हुए लगभग 30 लाख रुपए इन पे प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद भी इनका एक्सटॉर्शन लगातार जारी रहा है और पैसा लेते वक्त जो कोरे स्टाम्प वगैरह में इनसे दस्तखत लिए थे वो स्टाम्प अभी तक इनको रिटर्न नहीं किया गया है। उस समय इनसे डर के कारण इसने एफआईआर नहीं कराया था। वर्तमान में जैसे पुलिस की कार्रवाई देखे, न्यूज़पेपर में लगातार उनके विरुद्ध कार्रवाई होने से उनको बल मिला और बल मिलने के साथ ही वो एफआईआर लिखाने थाना उपस्थित आए थे। राजधानी रायपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां विदेशी मुद्रा चोरी के मामले में मुख्य आरोपी नूरुल हुसैन गिरफ्तार हुआ है। इस मामले में पहले से ही 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार बीके ट्रांसपोर्ट से $20,000 की पैकेट चोरी कर आरोपी नूरुल फरार हुआ था। सभी आरोपियों से कुल 17,03,000 रुपए बरामद हुए हैं। कुल बरामदगी की कीमत 38 लाख रुपए के करीब है। चोरी में इस्तेमाल हुए 4 मोबाइल और हेक्टर कार भी पुलिस ने जब्त की है। इस मामले में देवेंद्र नगर थाना व साइबर यूनिट की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक आरोपी फरार था, तो उसको फरार आरोपी को पता तलाश किया जाकर के उसमें गिरफ्तार किया गया है। उस दौरान जब ये एक कुरियर के माध्यम से बस से भेजा जाना था, उस दौरान उसके कुरियर के जो था उसको चेंज करके चोरी किया हुआ था, जिसमें पूर्व में आरोपियों को गिरफ्तार की जा चुकी थी। एक आरोपी उसमें फरार था जिसकी गिरफ्तारी की गई। धार्मिक नगरी रतनपुर, जिसे आस्था और परंपरा का प्रतीक माना जाता है, इस समय बुनियादी सुविधाओं की गंभीर उपेक्षा का शिकार हो रहा है। महामाया चौक से लेकर शासकीय महामाया कॉलेज चौक तक की मुख्य सड़क की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि यह किसी भी क्षण जानलेवा हादसे का कारण बन सकती है। यह मार्ग न सिर्फ स्थानीय निवासियों के लिए बल्कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी जीवन रेखा के समान है। सावन मास में जब हजारों श्रद्धालु मां महामाया और बूढ़ा महादेव के दर्शन के लिए रतनपुर पहुंचते हैं, तब यह सड़क श्रद्धा और सुरक्षा के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। पदयात्रा करने वाले श्रद्धालु हों या निजी वाहनों से पहुंचने वाले परिवार, हर कोई इन खतरनाक गड्ढों से दो चार हो रहा है। इस मार्ग पर गड्ढे इतने बड़े और गहरे हो चुके हैं कि समझ नहीं आता सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। 2 पहिया वाहन चालकों के लिए यह मार्ग हादसों का न्योता बन गया है। कई स्थानों पर तो पानी भर जाने से गड्ढों की गहराई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन संबंधित विभाग और प्रशासन ने अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला। कुछ दिन पूर्व लोक निर्माण विभाग ने इस मार्ग के गड्ढों को अस्थायी रूप से भरने का प्रयास किया था, लेकिन यह काम महज खानापूर्ति साबित हुआ। मिट्टी, सीमेंट और कंक्रीट से भरे गड्ढे 2 दिन भी नहीं टिक पाए और पूरी सड़क फिर धूल और पत्थरों से पट गए। अब यह मार्ग सिर्फ गड्ढों का प्रतीक बन चुका है। रतनपुर कोई साधारण कस्बा नहीं, यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है। यहाँ के महामाया मंदिर, बूढ़ा महादेव और श्री राम मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं से गुलजार रहते हैं। सावन के सोमवार को यहाँ जल चढ़ाने वाले भक्तों की संख्या हजारों में होती है। उनकी यह तपस्या अब सड़क की बदहाली की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस मार्ग की मरम्मत कराई जाए, ताकि श्रद्धालुओं की आस्था को सुरक्षित रखा जा सके, वरना यह सड़क आने वाले समय में बड़ी दुर्घटनाओं की वजह बन सकती है। बिलासपुर जिले में सरकंडा स्थित आत्मानंद परीक्षा केंद्र में हाईटेक नकल का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 2 युवतियां इलेक्ट्रॉनिक सामान के माध्यम से नकल करते पकड़ी गई। बता दें, बिलासपुर जिले में आयोजित सब इंजीनियर परीक्षा के दौरान वॉकी टॉकी, बॉडी कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के साथ नकल करती युवती को स्थानीय युवकों ने पकड़ा। इतना ही नहीं, परीक्षार्थी को नकल कराने वाली उसकी साथी को भी पकड़ा गया है। पूरा मामला बिलासपुर जिले के सरकंडा मुक्तिधाम के सामने स्थित शिव दुलारे स्वामी आत्मानंद स्कूल का है, जहां परीक्षा आयोजित की गई थी, जहां एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने मुन्ना भाई स्टाइल में पेपर देती युवती को पकड़ा।
जानकारी के अनुसार बाहर से वॉकी टॉकी से परीक्षार्थी को सवालों के जवाब बताने वाली उसकी साथी को भी रंगे हाथों पकड़ा गया, जो स्कूल के बाहर ऑटो में बैठकर परीक्षा में आए सवालों के जवाब को बता रही थी। एग्जाम हॉल में परीक्षा देने बैठी परीक्षार्थी के पास से कैमरे भी बरामद हुए हैं, जिससे बाहर बैठी उसकी साथी को वीडियो कॉल के माध्यम से सवाल दिखा रही थी और उसका उत्तर पूछ रही थी। इस मामले में एनएसयूआई के छात्रों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाते हुए स्कूल प्रांगण में जमकर हंगामा किया। उनका कहना था कि नकल करते पकड़ी गई युवतियों के खिलाफ मामूली धारा लगाकर मामले को रफा दफा करने का काम किया जा रहा है। आज व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में केंद्र क्रमांक 1309 गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सरकंडा में 12:15 बजे एक परीक्षार्थी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करते हुए पकड़ा गया। तो इसकी जो विधिवत जो है जब्ती की कार्रवाई की गई है और जो व्यापम के निर्देशानुसार जो व्यापम की कार्रवाई है वो की गई है और संबंधित छात्रा जो और उसके सहयोगी ये इनके लिए हम अभी थाने में एफआईआर दर्ज करने हेतु जा रहे हैं। ये छात्राएं कहाँ की थी नहीं, और ये इनके पास से क्या क्या आपने बरामद किया है? इनके पास से 2 मोबाइल, एक लैपटॉप और एक कान में लगाने वाला बहुत छोटा चिप्स और जो इनर गारमेंट जो होता है क्या कहते हैं वो इनर गारमेंट ये जब्त की गई है। एक्सटेंशन कार्ड इनर गारमेंट क्यों जब्त किए हैं? वो उसी में वो छुपा के रखी हुई थी माइक और जो भी उनका डिवाइस जो है उसको। छात्राएं आती है गैजेट लेके आती हैं, उनकी जांच नहीं होती, किस तरीके से नहीं निकल जाती है, आपको पता नहीं चलता। छात्राओं को पुलिस के द्वारा विधिवत हम लोग के द्वारा बताया जाता है कि किसी के पास भी अनुचित साधन का कोई भी सामग्री ना हो। उसके बावजूद इस परीक्षार्थी के द्वारा कक्ष में ये सामग्री लेकर गई है और उसके बाद जो 12:15 बजे ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा ये हुई नकल जो है की है और उसने स्वीकार भी किया है कि ये मोबाइल के द्वारा ये आपने अपने प्रयास से इसको रिकवर किया है अथवा बाहरी लोगों ने कुछ बताया? बाहर के द्वारा हमें ज्ञात हुआ, तब उसके बाद हम लोगों ने कार्रवाई की। बच्चियों का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले? बच्ची का नाम है कुमारी अन्नू सूर्या, ये जसपुर की हैं और जो मदद कर रही थी जो बाहर में थी वो अनुराधा बाई है। आज इतने वर्षों से हम लोग सभी परीक्षाएं आयोजित करते आए हैं सर, कभी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है। क्यों हुआ कि ये अब देखिए ये बच्ची की बदमाशी ही कह लीजिए उसको या जानबूझ के अटेम्प्ट किया हुआ प्रयास है कि हम लोगों ने तो जो अपना जो कहना था घोषणाएं हम लोग करते हैं बराबर, सुबह से जैसे परीक्षा चालू होती है तब से हम लोग करते आए हैं और इसके बाद इस तरीके का प्राप्त होना जो व्यापम का जो नियम है उसके तहत कार्रवाई की गई है और एफआईआर के लिए भी अभी मैं सरकंडा थाने पहुंच रहा हूँ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर जिले में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें सिविल लाइन थाना इलाके में आने वाली मिनी बस्ती में हुए खूनी संघर्ष के दौरान घायल सुमित की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे मिनी बस्ती इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। जानकारी के अनुसार जराभाटा मिनी बस्ती में पुराने विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में घायल सुमित को गंभीर चोट आई थी, जो घायल अवस्था में सिविल लाइन थाना पहुंचा, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक नाबालिग बताया जा रहा है। बता दें, मिनी बस्ती में हुए दो पक्षों के बीच मारपीट के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एक पक्ष के लोग अपने आप को अंदर से कमरे को बंद कर लिए थे, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर थाने लाया गया और उनसे पूछताछ शुरू की गई। इसी बीच मिनी बस्ती में रहने वाले नाबालिग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं नाबालिग की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा मचाया, रोते बिलखते नजर आए। मारपीट के बाद हुई मौत से मिनी बस्ती का माहौल काफी खराब नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए पुलिस की टीम मौके पर तैनात है, जिससे तनाव की स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। न्यायधानी में सड़क हादसे को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, जहां सिटी कोतवाली पुलिस ने गोवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाया है, ताकि कोई वाहन इन्हें टक्कर मारने से बचे। इससे वाहन चालक और पशु दोनों सुरक्षित रहेंगे। दरअसल बीते कुछ समय में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विवेक पांडे के यह बातें संज्ञान में आई कि उनके थाना क्षेत्र में अधिकतर एक न एक गोवंशों के साथ लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। कई हादसों में तो शहरी इलाकों में लोगों और गोवंशों की मौत हो चुकी है। सड़क हादसों को रोकने के लिए सिटी कोतवाली पुलिस ने गोवंशों को रेडियम बेल्ट पहनाया। सिटी कोतवाली पुलिस ने थाना प्रभारी विवेक पांडे के साथ मिलकर गांधी चौक से शनिचरी बाजार बिलासपुर तक रास्ते में घूमने वाले आवारा पशु करीबन 50 गाय और बैल को रेडियम बेल्ट जन सहयोग से पहनाया गया। साथ ही स्थानीय पुलिस ने पशुपालकों को अपने मवेशी रोड में न छोड़ने, सुरक्षित स्थानों में चरने के लिए छोड़ने के साथ साथ समय पर घर में वापस रखने की समझाइश दी, जिससे वाहन दुर्घटना की संभावना को कम किया जा सके। इस दौरान सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विवेक पांडे ने बताया कि गोवंशों को पशुपालकों के द्वारा खुला छोड़ देने में सड़क में वे अपना निवास बनाते जा रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटना बढ़ती जा रही है। गोवंश दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, साथ ही छोटे वाहन चालक भी सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिससे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि गाय माता का स्वरूप है, उन्हें सड़कों में खुला ना छोड़े। आपके आसपास दुर्घटना होने पर तत्काल इसकी सूचना पशुधन विकास विभाग को और गौ सेवा समिति को दें। सोमवार को छत्तीसगढ़ शिवसेना का स्थापना दिवस प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में शिवसेना के पदाधिकारियों द्वारा जिले में भी समाज कल्याणकारी कार्य कर स्थापना दिवस को मनाया गया, जहां सुबह शिवसेना की जिला अध्यक्ष रेवती यादव और सुनील झा के नेतृत्व में सरकंडा मुक्तिधाम के सामने स्थित सेजिस पंडित राम दुलारे स्कूल छात्रा छात्राओं को कॉपी, पेन, पहाड़ा वितरण किया गया। साथ ही शिक्षकों एवं छात्राओं को छत्तीसगढ़ शिवसेना की स्थापना से लेकर अब तक के किए गए जनहित के कार्यों के बारे में अवगत कराया गया। इस दौरान सुनील झा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शिवसेना का गठन 14 जुलाई 1984 को प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में किया गया था। इस दौरान जिला अध्यक्ष रेवती यादव ने बताया कि हर वर्ष शिवसेना छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर शिवसेना द्वारा पूर्व में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में पौधारोपण, रक्तदान शिविर, साफ सफाई, महापुरुषों के मूर्ति की साफ सफाई, अस्पतालों में फल वितरण, वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम आदि में सेवा कार्य किया जाता रहा है। इसी कड़ी में न्यायधानी में भी इसी विविध कार्यक्रम किया गया। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और जिनकी घर की स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए तो हम लोग यहाँ कॉपी और पेन शिवसेना का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बांटने के लिए आए हुए हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी जो सामान नहीं है, घर में उपलब्ध नहीं है और उन लोग नहीं पढ़ने की स्थिति में ऐसे हैं, तो हम उनको प्रोत्साहित करते हैं शिवसेना की तरफ से कि उन लोग को जो चीज़ उपलब्ध नहीं है उसको उपलब्ध करा के और अच्छे से अच्छे पढ़ाई लिखाई करें और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। शिवसेना का आज स्थापना दिवस है
1984 में शिवसेना का स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ में किया गया था और 1996 से प्रतिवर्ष शिवसेना के जो प्रदेश महासचिव हैं उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशानुसार शिवसेना के द्वारा प्रतिवर्ष 1996 से बालक राम दुलारे दुबे स्कूल के बच्चों को किताब और कापी और पेन प्रदान किया जाता है और उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जो सक्षम नहीं है खरीदने के लिए, जो सक्षम है उनको प्रदान नहीं किया जाता है। लगभग ये 29वां वर्ष है जो हम लोग बच्चों को कापी, पेन और समय पे जूते भी प्रदान किए हैं। अभी जूते की व्यवस्था नहीं हो पाई है, हो सकता है आने वाले भविष्य में जूते की भी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि फल वितरण तो कई बार हो चुका, कई जगह होता है, साल भर में 10-12 बार होता है हम लोग का। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को कुछ दान मिले, इसलिए कापी और पेन का वितरण किया जाता है और 1996 से ये कार्यक्रम करते आ रहा हूँ मैं। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना अंतर्गत चौकी मल्हार क्षेत्र के ग्राम सरसेनी में 1 जुलाई को एक 18 वर्षीय युवक सूरज निषाद की लाश संदिग्ध हालात में पेड़ पर लटकी मिली थी। प्रारंभ में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, लेकिन घटनास्थल के स्थिति और परिजनों की आशंकाओं को देखते हुए पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। मृतक सूरज निषाद अपने दादा के साथ गांव में रहकर पढ़ाई कर रहा था, जबकि माता-पिता रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। परिजनों के अनुसार सूरज सोमवार शाम घर से निकला था, लेकिन रात भर वापस नहीं लौटा। अगली सुबह उसकी लाश गांव के पास एक पेड़ से शर्ट के फंदे में घुटनों के बल लटकी मिली, जिससे आत्महत्या की थ्योरी पर संदेह गहराया। मामले की सूचना मिलते ही मल्हार चौकी प्रभारी ओंकार घर दीवान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पूछताछ में ग्रामीणों से यह जानकारी मिली कि सूरज के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की थी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस आधार पर पुलिस ने धारा 108 व 35 BNS के तहत केस दर्ज किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह व SDOP मस्तूरी लालचंद मोहले के निर्देशन में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम सरसेनी के 2 युवकों अंकित निषाद और श्याम सुंदर निषाद को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने मारपीट व धमकी देने की बात स्वीकार की। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की धाराएं जोड़ने की तैयारी में है। बिलासपुर जिले में PWD की सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई फिल्म की तर्ज पर नकल करने का प्रकरण सामने आया था, जिसमें परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल करते हुए एक छात्रा और उसकी सहयोगी युवती को NSY संगठन के लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा था। बता दें, जिले में सरकंडा स्थित आत्मानंद स्कूल में PWD की सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा का केंद्र बनाया गया था, जहां हाईटेक नकल करते हुए एक छात्र और उसकी सहयोगी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले में NSY और कांग्रेसी नेता व्यापम की परीक्षा की रद्द करने और CBI जांच की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। सोमवार को NSY के छात्र और कांग्रेसी नेता कांग्रेस भवन से पैदल चलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर व्यापम परीक्षा को रद्द करने के साथ ही CBI जांच की मांग की है। उनका कहना था कि ये मामला उजागर होने के बाद आशंका जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी व्यापम घोटाला हो रहा है, जिससे हजारों परीक्षार्थियों का भविष्य खराब हो सकता है। NSY और कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा सरकार को घेरते हुए दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देखिए, जिस तरीके से कल सारी घटनाक्रम सबके सामने आया कि PWD का व्यापम एग्जाम ले रहा था, वहाँ किस तरीके से 2 महिलाएं नकल करते हुए पकड़ी गई हैं। ये सिर्फ एक नकल का मामला नहीं होता है, व्यापम पूरे के पूरे तरीके से व्यापम घोटाले का मामला होता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में व्यापम घोटाला हुआ था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज छत्तीसगढ़ में और फिर यहाँ व्यापम घोटाले जैसे दोहरे चित्र को इन लोग करना चाह रहे। हमने जब इसकी जानकारी दी कल हमारे साथियों ने, तो 6 से 7 घंटे तक इसमें FIR दर्ज नहीं हुआ। FIR दर्ज होने के बाद अभी तक इसमें किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं आया। हम 3 मांगों को लेकर आज कलेक्टर साहब के पास आए थे ज्ञापन देने कि इस पर CBI की जांच होनी चाहिए।
चाहिए। जो लोग दोषी हैं वो उन बच्चियों से नहीं, उन बच्चियों से लेकर व्यापम तक जिनका लिंक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर और मुख्यमंत्री कहाँ तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। और हम इसमें सीबीआई की मांग करते हैं और ये जो एग्जाम हुआ है इस एग्जाम को कैंसिल करके नए सिरे से एग्जाम करा जाए। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो उन्हें सही पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। इस प्रकार से नकल कराया जा रहा था, ये नकल हो रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही देखने को मिली। एनएसयूआई के हमारे छात्र नेता है विकास सिंह और मयंक सिंह, इन लोगों ने उसको पकड़ा और जब प्राचार्य से कृष्णेंद्र से बात की तो उन्होंने आनाकानी की, तो फिर सभी कांग्रेस जन पहुंचे और पुलिस प्रशासन भी आई, फिर दबाव बनाया गया और उसमें कल एफआईआर की गई। हम लोग की शंका ये है कि ये एक संगठित अपराध है। 40,000 छात्र परीक्षा दे रहे थे, तो उसमें से अगर 50-100 लोग 150 की भर्ती है, अगर उसमें 50 लोग भी अगर नकल कर लिए तो कम से कम 30-40 हज़ार छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो हमारी पहली मांग यह है कि व्यापम इस परीक्षा को निरस्त करे। दूसरा, व्यापम के जो अधिकारी कर्मचारी और जो केंद्र अध्यक्ष है और जो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी है, अगर उनकी देखरेख में परीक्षा हो रहा था तो इतनी बड़ी भूल चूक कैसे हो गई, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और हमारा ये भी मांग है कि इसमें हो ना हो मध्य प्रदेश की तर्ज की तरह एक बहुत बड़ा रैकेट जो आपराधिक गतिविधियों भी संलिप्त रहते हैं, उन लोगों के द्वारा व्यापम में इस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है। और आज पहले दफा हम लोगों ने मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, और यह विधानसभा में भी उठाया जाएगा और चरणबद्ध आंदोलन करके जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और छात्रों को न्याय नहीं मिलता है तब तक यह आंदोलन। सावन की शुरुआत होते ही छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से उमस बढ़ गई है। कहीं धूप तो कहीं बारिश का दौर जारी है, जिससे तापमान में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में भी यही स्थिति बनी रहेगी। 14 से 17 जुलाई तक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, कोरबा, बेमेतरा, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटे में भी प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश का यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक यूं ही जारी रह सकता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।